हेलो बच्चों, जेई मेंस 2019 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें बोला है इफ थ्री डिस्टिंक्ट नंबर ए बी सी इन जीपी। ये तीन नंबर है ना, ए बी सी, ये तीनों जीपी में है। ए बी सी जीपी में। जीपी का मतलब क्या होता है भाई? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, यही होगा। ठीक है। द इक्वेशन हैव ए कॉमन रूट। अब ये दो इक्वेशन दिए हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, टू बी एक्स है, प्लस सी इक्वल टू जीरो, और एक इक्वेशन है डी एक्स स्क्वायर प्लस टू ई एक्स प्लस एफ इक्वल टू जीरो। इनमें एक रूट कॉमन है, वन रूट कॉमन। ठीक है, ओके, ये हमें दिया है। अब क्या करोगे तुम? जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, जीपी का दे देगा ना, तो पहले तो इसका पता कर लो, इसका डी निकाल लो। सर डी हो जाएगा इसका 4b² माइनस 4ac, और सर बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी दी है, तो 4ac माइनस 4ac क्या हो गया? जीरो। सर डी जीरो है, मतलब रूट कैसे हैं? इक्वल। इक्वल रूट है तो इन दोनों इक्वेशन में क्या कंडीशन हो जाएगी? बोथ रूट इक्वल हो गए, दोनों रूट कॉमन हो गए। भाई दोनों रूट इक्वल हैं तो दोनों रूट कॉमन हो जाएंगे ना। हाँ सर, एक रूट कॉमन है तो दोनों तो हो ही जाएंगे। ओके, अगर मैं तुम्हें इस इक्वेशन के रूट निकालने के लिए बोलूँ तो इस इक्वेशन के रूट डी, इक्वेशन के रूट निकालना है एक्स, तो क्या होगा? माइनस 2b प्लस माइनस रूट डी, और डी जीरो हो गया, अपॉन में 2a, तो ये आ गया माइनस 2b अपॉन में 2a, 2 से 2 कट गया, तो x की वैल्यू आ गई माइनस b/a, ये उसका रूट आ गया। अब ये रूट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, डी एक्स स्क्वायर 2ex प्लस एफ इक्वल टू जीरो को सेटिस्फाई करेगा। क्यों करेगा भाई? बोला है कॉमन रूट है तो सेटिस्फाई तो करेगा। तो ये हो जाएगा माइनस b/a, ठीक है, फिर प्लस 2e माइनस b/a प्लस एफ इक्वल टू जीरो, तो यहाँ आ जाएगा डी बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 2e/a प्लस एफ इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब क्या करूँगा मैं? सर दोनों साइड ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये बन गया डी बी स्क्वायर माइनस 2e/a स्क्वायर प्लस एफ ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, बी स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है? क्या पता है सर? अरे भूल जाते हो यार तुम, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी दे रखा है ना। हाँ सर, याद आ गया, तो ए सी माइनस 2e/a स्क्वायर प्लस एफ ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो। सब में एक कॉमन आ रहा है, एक कॉमन आ रहा है, एक कॉमन आ रहा है, तो मैंने सबको कॉमन लेके उधर भेज दिया जीरो की तरफ, तो ये हो गया डी सी प्लस एफ ए इक्वल टू 2e/a/b। सर ये क्या काम कर दिया? हमें समझ में नहीं आया, ये क्या किया आपने? क्यों समझ में नहीं आया? अरे यार भाई देख, इसको मैं इधर ही तो लेके आया हूँ। हाँ सर, अब थोड़ा ठीक है, समझ आ गया मतलब हमारे। ओके, अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, और क्या कर सकते हैं इसके साथ? सर एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई है। क्या गड़बड़ हो गई? अरे सर देखो, आपने इस ए स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई किया ना, तो एक ए से एक कटा, तो स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ ए ही आएगा। ओके, तो स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर नहीं आएगा, मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो पूरा ए कट जाएगा। अच्छा, पूरा ए कट जाएगा तो यहाँ ए नहीं होगा। अब क्या करें? मैं देखो बी सी से डिवाइड लगा रहा हूँ, बी सी नहीं सर, बी सी से डिवाइड नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? नहीं सर, लगा देते, कोई फ़ायदा है नहीं, पर लगा दो अब तो। ठीक है, लगा देता हूँ, आपने बोल दिया है तो। ठीक है, देखो सी से सी कट गया, यहाँ पे बी से बी कट गया, तो ये आ गया d/b प्लस f a/b c
इक्वल टू 2E/c। ठीक है, 2E/c। देखो FC आ गया अपने पास, E/b आ गया। E/b आया नहीं, E/b नहीं आया सर, E/b नहीं आया। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं आया तो हम ले आएंगे। कैसे लाओगे? देखो यहाँ पे E ऊपर था B के साथ, है ना, और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ AC से डिवाइड, AC से डिवाइड, AC से डिवाइड। ठीक है, ओके सर। अभी भी नहीं आएगा तो क्यों नहीं आएगा भाई, अब तो आ जाना चाहिए सर। C से C कट गया, D/A आ गया, A से A कट गया, A/C आ गया। यहाँ सर AC जो है वो B² होता है, और ये B से B कट गया तो 2E/b आ गया। ठीक है, अब सर देखो दो टर्म है, दो का सम, तीसरी के मल्टीप्लाई का 2 टाइम, मतलब ABC, तो 2BC इक्वल टू A+C होता है, और सर ये AP में होता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है सर D/A, बीच में E/b, लास्ट में F/c। मतलब ये 3 टर्म किस में थी, AP में। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन A होगा सर, आपने सही टिक लगाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A होगा। अच्छा लगा है सॉल्यूशन तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट एक बार खुद से मेरे बोलने से ट्राई करना। अगर नहीं बने तो एक बार वापस से सॉल्यूशन देख लेना, नहीं बन जाएगा 2-3 बार खुद से ट्राई करना, आप सॉल्यूशन मत देखना। अगर एक बार देख लिया बहुत है ना, उसके बाद में सॉल्यूशन देखने के बजाय दिमाग पे जोर देना कि क्या क्या प्रोसेस हुई है। ठीक है।